चाहे महिलाओं के ऊपर एट्रोसिटी हो रही थी, या जहां कहीं किसी भी तरह का अपमान हो रहा था या लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था, उन तमाम चीजों के लिए अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन ने एक प्लेटफॉर्म प्लेस किया था। और उस प्लेटफॉर्म का काम था कि सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाए। तो हम लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी में काम किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में काम करने के साथ साथ हम लोगों ने देखा कि चंडीगढ़ के भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पंचकुला के भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और मोहाली और पंजाब का भी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो सेम ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं। और इन सभी ऑर्गेनाइजेशन का काम था समता, समानता और बंधुत्व। और ये जो टारगेट था, ये जो ऑब्जेक्टिव थे, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अंतर्गत निहित किए थे। और जब इन कॉन्स्टिट्यूशनल मूल्यों को हम देखते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मूल्य भारत को भारत बनाने के लिए दिए गए। भारत को भारत बनाने में इन मूल्यों का महत्वपूर्ण योगदान है। और जब तक इन मूल्यों को हम लोग आत्मसात नहीं करेंगे और समाज में जब तक इन मूल्यों के ऊपर बात नहीं होगी, तो भारतीय संविधान जो है वो एक डॉक्यूमेंट के तौर पे ही रहता है। इसलिए जब तक इन मूल्यों को समाज में प्रचारित नहीं किया जाएगा, प्रसारित नहीं किया जाएगा, लोगों के बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल भावनाओं को उत्पादित नहीं किया जाएगा, तब तक संविधान के प्रति जो भावना है वो उस स्तर पर नहीं जा सकती। इसलिए अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन ने तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर छोटी छोटी गतिविधियां संचालित की। कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई गतिविधि की तो हम लोग वहां एज ए पार्टिसिपेंट गए, और वहां उन पार्टिसिपेशन से हम लोगों का एक सामाजिक सौहार्द उत्पन्न हुआ और हम लोग एक मंच के ऊपर इकट्ठा हुए। इस मंच के ऊपर इकट्ठा होने के बाद हम लोगों ने जहां जहां हम लोगों को लगा कि यहाँ हमारी जरूरत है तो वहां हम गए। चाहे वो स्टूडेंट्स के राइट की बात थी, चाहे वो वुमेन्स के राइट की बात थी, चाहे वो सोशल रिफॉर्म की बात थी, या जहां कहीं भी हम लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ पर हम किसी भी तरह की सहायता कर सकते हैं, तो हम लोगों ने उस काम को बखूबी अंजाम दिया। 2015 के अंतर्गत जब हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में बैठे हुए थे और हम लोगों ने एक छोटी सी चर्चा स्थापित की, और उस चर्चा में निकल के आया कि, और उससे पहले भी हम लोगों से बहुत से साथियों ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही रह गया अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन 2001 तक, 1 से लेके 15 तक। तो हम लगातार उस बात को सुन रहे थे और हम लोगों ने फाइनली जो है एक निर्णय लिया कि हम लोग एक इस तरह का उत्सव स्थापित करें जहां ट्राई सिटी के तमाम लोग आके परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और महापुरुषों को अपनी आदरांजलि अर्पित कर सके। तो इसलिए हम लोगों ने बैठ के वहां प्लान किया, और 2015 में हम लोग इस काम को जब शुरू कर रहे थे तो हम लोग भय में थे। और भय में इसलिए थे क्योंकि हमारा पहला कार्यक्रम था जो ट्राई सिटी का, जो कैंपस से बाहर था। कैंपस के अंदर की गतिविधियों में तमाम लोग शामिल हो जाते हैं, परंतु कैंपस के बाहर जब आप सुबह सुबह किसी कार्यक्रम को करते हैं तो वहां पर लोगों को शामिल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। और उसी एनर्जी के लिए ट्राई सिटी के तमाम अंबेडकरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों ने बहुत मेहनत की, और मेहनत करके जब हम लोग यहाँ पहुंचे पहली बार, तो यहाँ पर हमें 2000 से ज्यादा लोग मिले। तो मैं ट्राई सिटी के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को, तमाम एसोसिएशंस का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने दिल से मेहनत की और अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन को आगे रखा और कहा कि आप आगे आइए और हम आप लोगों के साथ खड़े होकर इस कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। तो 2015 में पहली बार अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन का बैनर जो है वो सुखना लेक के ऊपर लगा था, और 2001 से लेके लगातार हम लोग जो है अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर के नीचे ट्राई सिटी के तमाम ऑर्गेनाइजेशन को इसमें पार्टिसिपेट कराते हुए इस कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं। तो साथियों, ये कार्यक्रम केवल ऐसा नहीं था कि ये कार्यक्रम केवल रन के तौर पर हम आए हैं, इसके बहुत से अर्थ हैं। क्योंकि ये कार्यक्रम जो है वो जो दलित, दमित, पिछड़ा जो समाज है, उस समाज की जहाँ कोई भागीदारी नहीं थी, वो बेचारा भय में रहता है कि भाई अगर मैं यहाँ अपनी आइडेंटिटी को रिवील करूंगा तो लोग मुझे कैसे देखेंगे, अगर मैं अपनी जाति के साथ खड़ा होऊंगा तो मुझे कैसे देखेंगे। वो जो भयग्रस्त जो लोग थे, उन लोगों को एक मंच यहाँ पर दिया गया है ताकि समाज में उनको, ताकि वो इस यहाँ पर आकर मानसिक तौर पर उन्मुक्त हों, बौद्धिक तौर पर उन्मुक्त हों, सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़े, और वैचारिकी को साथ में लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो ऑब्जेक्टिव था कि हम लोगों को भारत को सशक्त भारत बनाना है, भारत देश को हमें कौन सा भारत बनाना है,
सशक्त भारत बनाना है, उस संकल्पना को लेकर हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो लगातार आप लोग 10 वर्षों से अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ जुड़ के परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए आप लोग लगे हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हम लोगों का मैं हर बार ये बताता हूँ और कहता हूँ कि अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन यहाँ मुख्य भूमिका में है, वो काम कर रही है, परंतु ये पूरा का पूरा जो चंडीगढ़ रन फॉर अम्बेडकर है ये ट्राई सिटी के तमाम साथियों की देन है। और आप लोग इसी तरीके से इस कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे तो पिछले 10 वर्षों में एक उत्सव के तौर पर आप चंडीगढ़ रन फॉर अम्बेडकर को मना रहे हैं। और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसी गति, इसी ऊर्जा, इसी उत्साह के साथ लगे रहे तो ये कार्यक्रम एडमिनिस्ट्रेशन जो है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का एक उत्सव का कार्यक्रम होगा। क्योंकि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस तरह के कार्यक्रमों से बच रहा है और हम लोग इस ऊर्जा में हैं, हम इस उत्साह में हैं और इस जोश में हैं कि हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को उस स्तर पर लेकर आएंगे कि चंडीगढ़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का जो उत्सव है उसका आयोजन करे और इस तरह की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायक है। इसलिए आप सभी सहयोग कर रहे हैं, आप लोग इन कार्यक्रमों में भागीदार बन रहे हैं, तो मेरा आप सभी को पुनः जो है बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत।